मेरा मानना यह है कि लोग जो नेटवर्क बिजनेस में सफल बनते हैं या जो नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल बनाते हैं, दो ही चीजें हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग आपकी टीम में आते हैं, वो सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी सफल बनेंगे। यही तो नेटवर्क बिजनेस है। लोग कहते हैं मुझे नेटवर्क बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, मैं नेटवर्क बिजनेस को समझ नहीं पा रहा। क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या होता है, आप अकेले काम करते हैं, आप अकेले काम करते हैं तो आपको इनकम आती है, आपके ही सारे एफर्ट्स लगते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता में साथ नहीं देता। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, आपकी अपलाइन की भी पावर लग रही है, आपकी भी पावर लग रही है, आपकी डाउनलाइन की भी पावर लग रही है, कंपनी की भी पावर लग रही है, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम की भी पावर लग रही है, अच्छे प्रोडक्ट की भी पावर लग रही है, शानदार प्लान की भी पावर लग रही है, शानदार एजुकेशन सिस्टम की भी पावर लग रही है, ईमानदारी की भी पावर लग रही है। ये सारी चीजों की पावर लगती है और फिर आप सफल। यानी कि नेटवर्क बिजनेस एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जब तक आप दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचते आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप कंपनी के बारे में गलत सोचते हैं आप सफल नहीं हो सकते। यानी कंपनी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा आपको। आप अपलाइन के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपलाइन और आप दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप अपनी डाउनलाइंस के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आप अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे आप सफल नहीं हो सकते। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे आप सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क बिजनेस में यहां तक बताया जाता है कि अगर किसी इंसान के अंदर वो जज्बा नहीं है कि वो अमीर इंसान बन सकता है, वो गोल, वो सपने उसके अंदर नहीं है, तो नेटवर्क बिजनेस की लगातार ट्रेनिंग में आने के बाद उसके सपने पैदा हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। वो गोल बनाना सीख जाता है, वो प्लानिंग करना सीख जाता है, वो बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करने की बातें कहना बोलना सीख जाता है, उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आपका कोई सपना नहीं है बहुत बड़ा, अगर आप लगातार मीटिंगों में सिर्फ आते रहते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। होने के लिए नेटवर्क बिजनेस में कुछ नहीं है, पाने के लिए नेटवर्क बिजनेस में बहुत कुछ है। तो यहाँ पे जो लोग सफल होते हैं और लोगों को सफल बनाते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है। देखिए, जो लोग खुद को और अपने आप को सफल बनाते हैं वो कभी भी आपके प्लान की वजह से नहीं होता, ना आपके प्रोडक्ट की वजह से। ऐसे लोग कभी भी प्लान और प्रोडक्ट की वजह से नहीं जुड़ते। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं नेटवर्क बिजनेस में जिस कंपनी में जुड़ा था वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क बिजनेस खुला और चल रहा है। प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल कंपनी, प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के। लेकिन मैं अपनी अगर बात बताऊं दोस्त, आपका क्या है मुझे नहीं मालूम, सबका यही निकलेगा, लेकिन मैं उस कंपनी का प्रोफाइल देख के नहीं जुड़ा, मैं उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान देख के नहीं जुड़ा, मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के नहीं जुड़ा। वो तो बाद में हमें बताया गया टेस्टिमोनियल करके, डेमो करके किया, इस ट्रेनिंग के अंदर किस प्रोडक्ट, इस कंपनी के प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो मैं कैसे जुड़ गया? मैं जुड़ा जब वहां पे बड़े बड़े ड्रीम्स की बातें की जा रही थी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की बातें की जा रही थी, कि अगर आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं, नेटवर्क बिजनेस आने वाले वक्त का फ्यूचर है। और नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी चीजें एक साथ आपको मिलती है। क्या क्या मिलती है? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, पैसे की आजादी मिलती है। ये बात मुझे समझ में आई यार, पैसे की आजादी चाहिए यार। दूसरी चीज, टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। जब पैसे की आजादी होगी उस पैसे को एंजॉय करने के लिए सारी जिंदगी आपको काम नहीं करना। एक बार नेटवर्क क्रिएट कर दीजिए, एक बार टीम बना दीजिए, जब वो टीम मेहनत करेगी, वो जब टीम में लीडरशिप डुप्लीकेट होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप फ्री होते चले जाएंगे, अपने पैसे को, अपने टाइम को आप एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ मिलती है, जो नौकरी और बिजनेस में नहीं मिलती है। नौकरी में अगर आपको कुछ हो गया, वो नौकरी आपके बच्चे को नहीं मिलेगी। बिजनेस आपके टैलेंट से चल रहा है, दुकान आपके टैलेंट से चल रही है, शोरूम आपके टैलेंट से चल रहा है, फैक्ट्री आपके टैलेंट से चल रही है। कल को आपको कुछ हो गया, आपकी वाइफ, आपके बच्चे नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि वो स्किल, वो टैलेंट, वो नॉलेज उनके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी मिलती है कि इस बिजनेस में, जिसको आप और हम गलत समझते हैं, टीम बनाने का काम है, मेंबर बनाने का काम है, मैं क्यों लोगों को जोड़ूं,
अरे एक बार अगर आपने नेटवर्क क्रिएट कर दिया, सोच के देखिए, एक बार आपने अच्छे लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, एक बार अगर आपने ड्रीमर्स लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, उसके बाद भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए, तो वो नेटवर्क जिंदा है, वो लोग जिंदा है, वो लोग अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन होता है क्योंकि लोगों की सफलता से आपकी सफलता आती है। तो फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है, यानी कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो उसके बाद भी हमारे परिवार को पैसा आएगा अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा नेटवर्क हम क्रिएट कर पाए तो। ऐसे नहीं कि जुड़ गए और छोड़ दिया, फिर तो कहीं भी नहीं मिले। ये तब है जब एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा नेटवर्क आप क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ हो जाए, नीचे वाले नेटवर्कर को मतलब नहीं है ऊपर कौन कौन है, नेटवर्क को मतलब नहीं, वो तो अपनी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन है, काम वो करेंगे, पैसा आपको जाए। आपके साथ भी यही है, उसके साथ भी यही है, उसके साथ नए साथियों के साथ आने वालों के साथ भी यही है। तीसरी चीज मुझे क्या समझ में आई, फैमिली सिक्योरिटी। चौथी चीज मुझे क्या समझ में आई, यार जो मैंने स्टेज पे देखा, इन लोगों के लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, इन लोगों के लिए लोग सीटियां बजा रहे हैं, ये बड़ा सा स्टेज है, इसके ऊपर लोग आ रहे हैं, इनके लिए फर्स्ट क्लास एक म्यूजिक बज रहा है। जैसे जैसे एक आदमी का नाम स्टेज पे पुकारा जाता है और जैसे जैसे वो आता है, सब लोग खड़े होकर एक्साइटेड होकर इनके लिए ताली बजा रहे हैं। बाहर जब निकल रहे हैं, लोग डायरियां उनके साथ लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग उनसे गले मिल रहे हैं, लोग इनसे हैंडशेक कर रहे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं। यानी कि नेम एंड फेम। स्टेज पे जब एक व्यक्ति को बुलाया गया कि इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, और अगर इसकी बातों को ध्यान से सुन लिया तो आज आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। फिर वो आदमी आता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं नौकरी करता था, नौकरी में मुझे सब कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने इस नेटवर्क बिजनेस को किया और इतने साल से मैं लगातार कर रहा हूं, आज मेरे नेटवर्क में इतने सफल लोग हैं। मैं कैसे सफल हुआ, ये लोग कैसे सफल हुए, वो सिद्धांत मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बाहर से आया हुआ था वो, और फिर वो इंग्लिश में बोल रहा था और साथ में इंडियन ट्रांसलेटर हिंदी के अंदर बता रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो अपने को भी चाहिए यार, नेम एंड फेम, बताइए। नेम एंड फेम, लोगों की मदद करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ मिलता है। तो अगेन मैं वापस उसी बात पे लेके आता हूँ, बहुत सारे लोगों का बिजनेस पता है क्यों नहीं चलता है। हम लोग लोगों को ना प्लान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग लोगों को प्रोडक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट प्लान मैटर करता है, नो डाउट प्रोडक्ट मैटर करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैटर करती है कि पहली बार में किसी भी व्यक्ति को, नए या पुराने को, प्लान समझ में नहीं आता है। पूरा प्लान समझ में नहीं आता पहली बार में, किसी भी कंपनी का क्यों। आसान से आसान प्लान भी पहली बार में समझ में नहीं आता, एक नए आदमी को तो खासकर। प्रोडक्ट समझ में नहीं आते, क्योंकि 90% लोग कहेंगे आपके कहने से कैसे मान लो, जब तक मैं प्रोडक्ट खाऊंगा नहीं, मुझे तो क्वालिटी मेरे से पता लगेगी ना। तो लोग कनेक्ट कैसे होते हैं, लोग कौन से होते हैं जो सही तरीके से काम करते हैं, वही लोग होते हैं जिनका वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्यों। वही लोग सफल होते हैं जिनके ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं, जिनके ड्रीम्स के ऊपर चर्चा होती है, जिनको ये पता लग जाता है यार इतने सारे जो मेरे सपने हैं वो इस काम से यार मेरे पूरे हो सकते हैं। तो अपने आप को और अपनी टीम को चेक कीजिए कि आपने कितने ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर दिया है जिनका वाई क्लियर हो गया है, जिनके ड्रीम्स के ऊपर आप चर्चा करते हैं, जिनको इस समझ में आ गया है कि वीकेंड में जुड़ने के बाद मैं यार वाकई अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता हूं। तो असली आपकी टीम में जो लीडर होते हैं, असली आपकी टीम में जो लोग होते हैं, वो वही होते हैं जिनका वाई क्लियर हो गया, जिनको ये समझ में आ गया है कि यार 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद अगर मैं लगातार वीकेंड को करता रहूंगा तो मेरे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। जिनको ये पूरा विश्वास हो चुका है, वो आपकी टीम के असली सदस्य बन चुके हैं, वो आपकी टीम के योद्धा बन चुके हैं। भले ही काम कम का चल रहा हो, लेकिन उनको क्लियर है। वो जब उनका बिजनेस डाउन जाता है, वो नेगेटिव नहीं होते, उनको मालूम है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार मैं काम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो लोग जो खुद को और अपने आप को सफल बनाते हैं, वो प्रोडक्ट और प्लान की वजह से नहीं आते हैं, वो अपना वाई क्लियर और अपने ड्रीम्स की वजह से आपके साथ जुड़ते हैं। और आप भी वही हैं, आप अपने आप को चेक कीजिए, आप भी वही हैं। आप घर घर जाके सामान बेचने के लिए इस कंपनी में नहीं आए थे कि अरे प्रोडक्ट बहुत सस्ता है यार, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं जुड़ गया हूँ। हाँ, 2-3 कंपनी के बाद अब ये चीज आपको समझ में आ रही है, वो आपका माइंड सेट हो गया है। जो मैंने बोला, सही कंपनी का चुनाव एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे समझ में आता है। वो मैटर करता है किस आदमी का, जिसका माइंड सेट उस लेवल का हो गया है। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, प्लान भी अच्छा होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में आपसे बात की है।
लेकिन जब पहली बार आप नेटवर्क बिजनेस से कनेक्ट हुए थे किसी कंपनी में दोस्त, किसी प्लान से, किसी प्रोडक्ट से प्रभावित होकर आप नहीं जुड़े थे। आप जुड़े थे ड्रीम्स, आप जुड़े थे लाइफस्टाइल, आप जुड़े थे बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े सपने, इनकम, नेम एंड फेम, इन सब चीजों के कारण आप जुड़े थे। और जब हम एक अच्छे लेवल को प्राप्त कर लेते हैं तो हम ये सब चीज भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है यार इसको प्लान समझ में क्यों नहीं आ रहा, इसको प्रोडक्ट समझ में क्यों नहीं आया था। क्यों साहब, आपको क्या प्लान और प्रोडक्ट समझ में आया था शुरू में? नहीं आया था ना। आपको भी तो ड्रीम समझ में आए थे ना सर, आपको भी तो लाइफस्टाइल समझ में आई थी ना, आपको भी वो लीडर की स्पीच समझ में आई थी ना, वहां पे जो उसको सम्मान दिया गया स्टेज के ऊपर, वो समझ में आया था ना। मुझे तो यही सारी चीजें समझ में आई थी। बाद में जब एंटर हुए तो पता लगा यार ये कंपनी का चुनाव गलत कर लिया, क्योंकि इसमें तो पैसा ही नहीं है। ये कंपनी का चुनाव गलत कर लिया यार, इसमें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है। इस कंपनी का चुनाव गलत कर लिया यार, इसके तो प्रोडक्ट के रेट बहुत ज्यादा हाई फाई है, मैं तो जहां जाता हूँ यार उनके पास उतना पैसा ही नहीं आता। यार इस कंपनी को गलत चुनाव कर लिया, क्योंकि ये तो यार लीडर को तोड़ने का, खरीदने का काम करती है। यार इस कंपनी को गलत चुन लिया यार, ये तो कहीं भी उठा के किसी की भी लैग कहीं भी शिफ्ट कर देती है। यार ये कंपनी का चुनाव भी गलत है यार, यहाँ तो किसी भी लीडर को ऊपर बैठा दिया जाता है। ये नॉलेज तो हमें बाद में आई ना, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को तो इन चीजों की समझ में ही नहीं है, समझ ही नहीं होती है। ये तो बाद के चैप्टर हैं सारे के सारे। सबसे पहली चीज जो है, आपके नेटवर्क में अपने आप को चेक कीजिए। केवल प्लान दिखाने से वो आपके साथ जुड़ गया, उसको जुड़ा हुआ मत समझिए दोस्त। जब तक उसके आप ड्रीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, जब तक उसका वाई क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ा, वो कभी भी छोड़ सकता है। और यही कारण है आपकी टीम में बहुत सारे लोग पहले महीने आपके साथ जुड़ते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगले महीने वो कहाँ गायब हो जाते हैं, ना आपको पता ना उनको पता। रीजन सिर्फ एक है, आपने प्रोडक्ट से, प्लान से उनको कनेक्ट किया, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं कर पाए, उनका विजन क्लियर नहीं कर पाए, उनके ड्रीम कनेक्ट नहीं कर पाए कि आप वाकई इस बिजनेस से ड्रीम प्राप्त कर सकते। और फिर मैं एक चीज बोलता हूं, क्या किसी भी नेटवर्क बिजनेस का जन्म केवल और केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए हुआ है? नहीं। प्रोडक्ट तो बाबा रामदेव भी बेच रहे हैं, और नेटवर्क बिजनेस की सारी कंपनियां मिला के शायद उतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रही जितना टर्नओवर रामदेव जी कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो रामदेव जी भी बेच रहे हैं ना, तो वहां तो आपको और हमें फायदा नहीं हो रहा। आप और हम फिर तो वहां से सामान खरीदते रहे। क्यों फिर आपको वीकेंड की जरूरत पड़ी? क्यों किसी सेकंड थर्ड किसी और कंपनी की आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्ट सेल? का रीजन है कि क्योंकि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट खरीदने से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन वीकेंड के प्रोडक्ट खरीदने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ये बात जब यहाँ घुसेगी, ये बात जब यहाँ दिल के अंदर उतरेगी, तब वो फिर आदमी आपके साथ काम। तो गलती आपके और हमारे काम करवाने के तरीके में है, क्योंकि हम केवल प्लान दिखा के किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आने भर को ये मान लेते हैं कि ये हमारे साथ साथ एक आदमी आ गया, और जब उसको वाई क्लियर नहीं हुआ, उसका ड्रीम क्लियर नहीं हुआ, वो 1 महीने प्रोडक्ट यूज करता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, उस ट्रेनिंग में आने के लिए वो तैयार नहीं है, उसका माइंडसेट है नहीं, शुरू में होता नहीं किसी का भी, आपका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था। फिर वो छोड़ देता है, फिर आप परेशान होते हो, फिर आप बोलते हो सर मैंने मेहनत तो बहुत की थी सर, मैंने तो 5 लोगों को जोड़ा सर, लेकिन वो तो रिजल्ट नहीं निकल रहा। अरे भैया, रिजल्ट कैसे निकलेगा? उनको क्या समझाया आप? उनको कुछ समझ में नहीं आया। और यही कारण है, मैंने पिछली मीटिंग में भी आपको एक बताया था, लोग आपको बहुत मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे भी और जुड़ते भी हैं, लेकिन जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते हैं, जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते हैं, जो ड्रीमर लोग होते हैं, ये कम होते हैं, इनको ढूंढना पड़ता है और इसमें वक्त लगता है। लोग तो बहुत मिलते हैं, आप प्लान दिखाओ ज्वाइनिंग आ जाएगी, प्लान दिखाओ ज्वाइनिंग आ जाएगी, प्लान दिखाओ, आ रही है, हर कंपनी में आ रही है, लेकिन बड़ा बिजनेस क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो जो लोग आपके नेटवर्क में जुड़े हैं, वो जो लोग उस कंपनी में जुड़े हैं, उनमें ड्रीमर्स कितने हैं? ड्रीमर्स उनके अंदर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में ड्रीमर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए भीड़ में है, उनको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने में वक्त लगता है। वो वक्त हर इंसान देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए किसी की लाइफ 2 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 8 महीने, किसी की 1 साल नेटवर्क बिजनेस में होती है, छोड़ के चला जाता है। आशा करता हूं इस पॉइंट को आज आप गहराई से समझ के जाएंगे। पहले तो अपने आप को देखिए, अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप खुद ड्रीमर नहीं है तो फिर आप ड्रीमर ढूंढ भी नहीं सकते। एक जौहरी ही हीरे की परख होगी ना सर, एक जौहरी को हीरे की परख होगी ना, किसी और को थोड़ी होगी।